उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। शाइनिंग इंडिया कौन बोले थे? वाजपेयी। शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले थे। हाँ, वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले अमित फिर अमित शाह 1 और उनके 6 बहना वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करना। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करें। वाह! हाँ, अशोक सिंघल, हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7, 7, 7, 7। अच्छा है भाई। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत है ना, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार का हुआ, हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, ओ पूछो मत।
हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन, उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे, बोलो आप बोलो आप। फिर बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। मरने के बाद इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होने वालों का नाम मुसलमान है। अरे समझ रहे हैं कि अल्लाह ने इनको ही जबान दी है, भूलो नहीं। हम भी अलग में जबान रखते हैं। जब बोलने लगेंगे तो तुम हमारी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो और होंगे जो गूंगे हैं। अरे ये हैदराबाद है, गूंगों को भी बोलना सिखाने वालों के शहर का नाम हैदराबाद मजलिस है।